भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सुपड़ा साफ कर दिया है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को 400 रनों का विशाल पहाड़ जैसा स्कोर का टारगेट दे दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 217 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट होकर मैच को हार गया, जिससे कि इंडिया ने इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। हाईलाइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। मैच पहले वनडे की तरह शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग करने आए थे। भारत ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन हेजलवुड ने गायकवाड़ को आउट करके पहली छक्का दे दिया था। गायकवाड़ 8 रन बनाकर आउट हुए थे, जिसके बाद मैच में शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर पारी को संभालने के लिए आए थे। दोनों ने चौके और छक्के मारने चालू कर दिया था, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की काफ़ी भी पिटाई हो रही थी। 6 ओवर के बाद शुभमन और अय्यर 12-12 रन पर क्रीज पर मौजूद थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली थी। दोनों ही खिलाड़ी खतरनाक भी दिखाई दे रहे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन मैच में बारिश ने खलल डाल दी थी, जिसके मैच को बीच में ही रोकना पड़ा था। भारत ने इस समय 9.5 ओवर में 1 विकेट खोकर 79 रन बना लिए थे, जिसके बाद बारिश रुकने के बाद मैच फिर से स्टार्ट हुआ था। शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, वहीं अय्यर 50 रन के स्कोर पर काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। भारत ने देखते ही देखते 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसके बाद भारत ने 20 ओवर में ही 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। दोनों खिलाड़ियों को कपड़े की तरह धो रहे थे ऑस्ट्रेलिया टीम को। इस समय अय्यर 74 और गिल 69 रन बनाकर मैदान पर थे, जिसके बाद श्रेयस अय्यर ने 86 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से अपना 100 रन पूरा कर लिया था। इस समय शुभमन गिल 94 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन शतक जड़ते ही भारत को दूसरा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगा था। अय्यर 90 गेंदों में 105 रन बनाकर आउट हुए थे। आउट होने के बाद स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी अपनी सेंचुरी जड़ दी थी। उनके करियर की 6वीं सेंचुरी थी। सामने केएल राहुल 9 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन गिल के ही बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। गिल ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए थे। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए ईशान किशन और केएल राहुल दोनों ही क्रीज पर आ गए थे। ईशान किशन और केएल राहुल दोनों ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन ईशान किशन खराब शॉट के चलते आउट होकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन ने अपनी पारी में 2 चौका और 2 छक्का लगाया था। भारत को 400 रन तक की स्कोर तक पहुंचने के लिए एक बड़ी पारी की भी उम्मीद थी, जिसमें क्रीज पर इस समय केएल राहुल और सूर्या मौजूद थे। केएल राहुल लगातार ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को पीट रहे थे, वहीं सूर्य कुमार शुरुआत में अधिक समय ले रहे थे, लेकिन सूर्या कहां रुकने ही वाले थे। कैमरन ग्रीन के 1 ओवर में ही 4 छक्के मारकर उन्होंने सबको बता दिया कि वे किसी भी फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन केएल राहुल अर्धशतक बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। केएल राहुल ने 38 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रन जुटाए थे, लेकिन इधर सूर्या कंगारू टीम को धोते ही जा रहे थे। सूर्या ने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी। सूर्या शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन कर रहे थे और हैरत अंगेज शॉट भी लगा रहे थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 400 रनों का विशाल स्कोर दे दिया था। सूर्या ने अपनी पारी में 72 मैच, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया सदमे में हो गया था, क्योंकि भारत ने बहुत बड़ा स्कोर दे दिया था, जिसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई थी, जिसमें वार्नर और मैथ्यू शॉट ओपनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने एक ही ओवर में स्मिथ और शॉट को चलता किया था। वही 8 गेंदों में 9 रन बनाकर शॉट आउट हुए थे, तो वहीं स्मिथ का खाता भी नहीं खुला था। इस समय ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में आ गई थी। वार्नर और लाबुशेन 3 रन बनाकर क्रीज पर थे। इसके बाद वार्नर और लाबुशेन के बीच साझेदारी होने लगी थी और ऑस्ट्रेलिया ने 50 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन मैच में बारिश का आगमन फिर से शुरू हो गया था, जिसके चलते मैच को बीच में ही रोकना पड़ा था। अंपायर के निरीक्षण के बाद यह अहम फैसला लिया गया था कि अब ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 307 रन बनाने के लिए दिए गए थे। पानी रुकने के बाद मैच पुनः स्टार्ट हुआ। वहीं आर अश्विन का जादू फिर से चलने लगा था। आर अश्विन ने 13वें ओवर में लाबुशेन को क्लीन बोल्ड करके चलता किया था। लाबुशेन 27 रन बनाकर आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। इसके बाद अश्विन ने अपने ओवर में वार्नर और इंग्लिश को आउट करके पवेलियन भेज दिया। वार्नर 53 रन बनाकर और इंग्लिश 6 रन बनाकर आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया का 6वां विकेट सर जडेजा ने लिया था, जो कि कीपर कैरी थे, जो कि 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जिसके बाद कैमरन ग्रीन आउट हुए थे। ईशान किशन के शानदार थ्रो से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। जिसके बाद मैच में एडम जम्पा को सर जडेजा ने अपनी फिरकी में फंसाकर आउट किया था। जिसके बाद मैच में एबर्ट और हेजलवुड ने कुछ बड़े बड़े शॉट खेलकर सबको चौंका भी दिया था। एबर्ट ने अपनी पारी में 50 भी पूरी कर ली थी, लेकिन समी ने हेजलवुड को आउट करके 9 विकेट गिराकर उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया था।
इसके बाद जडेजा ने एबर्ट को आउट करके मैच को जिता दिया था। ऑस्ट्रेलिया 217 रन के स्कोर पर ही आउट हो गई थी।